गढ़ है तभी तो इतनी मशक्कत कर रहे हैं अखिलेश यादव जी वहाँ पर। तीसरी बार जो पुत्रवधू हैं माननीय मुलायम सिंह यादव जी की, वो अपना भाग आजमा रही हैं जो है यहाँ से मैनपुरी से, और गढ़ तो आजमगढ़ भी था। पहले चाचा भतीज आपस में लड़त रहे, वहीं अंदर के अपन सुलह समझौता करें, तब बाद में देखा जाए कि कहाँ सब आ रहे हैं। आप देख रहे हैं डेली इंसाइडर और मैं फिर से वापस लौट आई हूँ आयुषी। चुनाव का सीज़न वापस लौट आया है, हवा एकदम ज़ोरों पर है चुनाव को लेकर। और अब चुनाव जो होने वाले हैं मैनपुरी में, और ये बड़े टक्कर के चुनाव होने वाले हैं, क्योंकि सपा और बीजेपी वहाँ कांटे की टक्कर होने वाली है। और बड़ी बात तो ये है कि वहाँ पर खुद अखिलेश ने अपनी बीवी डिंपल यादव को मैदान में उतारा है, तो वहीं बीजेपी ने भी एक शाक्य समाज के व्यक्ति को खड़ा कर दिया है। देखना यह है कि 5 दिसंबर को जो चुनाव होने वाले हैं, जनता किसकी तरफ ज़्यादा रुख कर रही है। इसी चलते आज हम बात करेंगे जनता से, और बात करेंगे ये भी जानेंगे कि जो मैनपुरी में चुनाव होने वाले हैं, जनता किसको ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। सर, नाम बताइए अपना। आनंद प्रकाश। क्या लगता है जो मैनपुरी में चुनाव होने वाले हैं, किसकी तरफ रुख ज़्यादा है, बीजेपी या सपा? जनता पार्टी की तरफ। क्योंकि अगर ये बात कही जाए, मैनपुरी गढ़ है सैफई का, और वहाँ पे अब डिंपल यादव है नेताजी के बाद, क्या लगता है फिर भी? गढ़ है तभी तो इतनी मशक्कत कर रहे हैं अखिलेश यादव जी वहाँ पर। लेकिन पहले की अगर बात की जाए तो वो नेताजी था, और नेताजी का पूरा गढ़ एक तरीके से सैफई मैनपुरी पूरा परिवार है उनका खुद का। तो अगर गढ़ होता तो उनको इतनी मेहनत थोड़ी करनी पड़ती। जब कांटे की टक्कर रघुराज साग के जो साग समाज से आते हैं, 3.5 लाख मतदाता वहाँ पर साग समाज से हैं, तो प्रभाव तो उनका है ही है वहाँ पर। भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर कड़ी टक्कर दे रही है और जीत कराएगी सीट। आपको क्या लगता है मैनपुरी में जो चुनाव है, किसकी तरफ बोलबाला ज़्यादा है? भारतीय जनता पार्टी का बोलबाला रहेगा। भारतीय जनता पार्टी में 3.5 लाख वोट साक्य हैं। और दूसरी बात यह है कि 2009 के चुनाव में राज बब्बर भी उनको यह आईना दिखा चुके हैं, 85,000 मतों से उनको हराए थे। उसके बाद फिर सुब्रत पाठक ने इनको 12,000 मतों से हराया 2019 का चुनाव। तीसरी बार जो पुत्रवधू हैं माननीय मुलायम सिंह यादव जी की, वो अपना भाग आजमा रही हैं जो है यहाँ से मैनपुरी से, और गढ़ तो आजमगढ़ भी था, गढ़ तो रामपुर भी था। आपने उपचुनाव देख लिया है। तीसरा परिणाम आपको जनता दिखाएगी, अच्छे मतों से भारतीय जनता पार्टी को जिताएगी और साक्य जी जीतेंगे। मेरी अग्रिम शुभकामनाएं भी उनको हैं। पहले की बात करें 2014-2019 में, जिस तरह पे बताया कि पहले भी वहाँ पे बीजेपी लड़ी थी, लेकिन वो जीत हासिल नहीं हुई थी जो सपा की गढ़ में एक तरीके से जीत हासिल करनी चाहिए थी। 85 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, 5 सीटें टोटल पाए थे। आप 2 बार इनके पिताजी और आप मुख्यमंत्री पद पे आसीन रहे हैं, 5 सीटों में सिमट गए जनता, और कितना बड़ा आईना दिखा दे। आप ये बताइए, जो कि एक जातिगत की राजनीति कर रहे हैं, ये कहीं काम नहीं। भारतीय जनता पार्टी में कोई जातिगत की राजनीति नहीं, किसी की व्यक्ति विशेष पार्टी है, वो सब समाज की पार्टी है और सबका सम्मान करती है। अगर नेताजी की बात करें, मुलायम सिंह की बात करें, उनकी आज जयंती भी है, और क्या लगता है उनके दम पर अगर वापस मैनपुरी में अगर सीट आ जाती है, डिंपल यादव अगर आ जाती हैं तो कितना संभाल पाएंगे? जितना भी लड़ रहे हैं, ये माननीय मुलायम सिंह यादव के सम्मान में ही लड़ रहे हैं। अपने दम पे लड़ते तो आजमगढ़ भी लड़े थे और रामपुर भी लड़े थे। आपने ये देखा हुआ है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी का सभी सम्मान करते हैं, हर पार्टी हर वर्ग के नेता उनसे उनके जो है गए थे वहाँ पे, उनके डेथ समारोह में गए थे। ऐसे कहीं नहीं है। देखिए, अब मुलायम सिंह यादव जी का समय चला गया, क्योंकि वो रह नहीं गए हैं। जनता को भी नया चेहरा चाहिए और नया आईना दिखाना चाह रही है। हर चीज़ का गढ़ नहीं होता। गढ़ होता तो आपको पता नहीं 40 जिला पंचायत और प्रधान हमेशा ये बताते थे इटावा मेरे हैं। आप जाके देख लीजिए रिजल्ट इस समय के, कहीं कुछ नहीं है। जी, तो जिस तरह आप बता रहे हैं कि वहाँ पे जो महिला नई प्रत्याशी खड़ी करी गई हैं, एक तरीके से आपका क्या मानना है जो चुनाव हो रहे हैं मैनपुरी में, क्या लगता है किस पे, आप बताइए किस पे जोर लगता है आपका, किस पे जोर लगता है? आप बता सकते हैं। राजनीति नहीं जानते, राजनीति नहीं जानते, वोट करते होंगे, वोट तो करते होंगे, तो जनता का हक है। बीजेपी को वोट करते हैं। हाँ, तो आप जिसको भी करते हैं एक तो जरा सा बताइए तो हम बीजेपी को करते हैं। हाँ, तो मैनपुरी में क्या लगता है? हमें तो बीजेपी लग रही जीतेगी। और अगर गढ़ माना जाए, मैनपुरी पूरा नेताजी का गढ़ था, अब नेताजी की पुत्रवधू वहाँ आ गई है, तो क्या कहा जा सकता है? तो नेताजी में उनमें जमीन आसमान का फर्क है। हाँ, नहीं तो है तो पुत्रवधू ना, उनका पुत्र पूरी सियासत अब उनकी संभालने पे एक तरीके से आ चुका है। पहले चाचा भतीज आपस में लड़त रहे, वहीं अंदर के अपन सुलह समझौता करें, तब बाद में देखा जाए कि कहाँ सब आ रहे हैं। और जो रघुराज को खड़ा किया गया, क्या लगता है वो आ पाएंगे वापस? बिल्कुल आ पाएंगे, क्यों नहीं आ पाएंगे। पहले की अगर बीजेपी में देखा जाए, मैनपुरी में उतना ज़्यादा बोलबाला नहीं रहा था, ठीक ठाक वोटों से जीत गए थे, लेकिन मैनपुरी गढ़ है सैफई का। ठीक है, तब नेताजी जिंदा थे, आज नेताजी है नहीं, तो अब ये हमको लग रहा है कि अब वो वापसी नहीं हो पाएगी उन लोगों की। भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे वोटों से जीत रही है। अगर शाह के जीत जाते हैं, शाह के समाज में जो रघुराज सिंह को खड़ा किया गया, अगर वो जीत जाते, क्या मैनपुरी को संभाल पाएंगे? क्योंकि मैनपुरी आज भी नेताजी के चरण कदमों पे चलती है। क्यों नहीं संभाल पाएंगे?
भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में है। तो योगी जी का शासन देख ही रही हैं आप लोग, तो बिल्कुल संभाल पाएंगे, कोई उसमें दो राय नहीं है, संभालेंगे, अच्छे तरीके से चलाएंगे और हमको लग रहा है कि बहुत अच्छा काम भी होगा। तो जिस तरह आपने देखा कि लोग मान रहे हैं कि मुलायम सिंह की जो पुत्र वधू हैं डिम्पल यादव को जो मैनपुरी में सीट दी गई है, प्रत्याशी चुना गया है, अब देखना यह है कि वो आ पाते हैं कि नहीं आ पाते हैं। क्या लगता है मैनपुरी में जो चुनाव है, कुछ तो वोट तो देते होंगे, किसी को नहीं देते, वोट ही नहीं देते आप, क्या लगता है मैनपुरी में जो चुनाव है, कुछ नहीं बोलेंगे। अंकल आपको क्या लगता है जो मैनपुरी में चुनाव हो रहे हैं, डिम्पल यादव और रघुराज सिंह को खड़ा किया गया, एक शाक्य समाज से हैं और एक वहाँ की पुत्र वधू हैं, क्या लगता है किसका कौन आ सकता है? शाक्य समाज का मतदाता वहाँ पे ज़्यादा है और यादव समाज का कम है। और मुझे लगता है, मेरे ख्याल से जो भी काम कर रही है भाजपा सरकार, उसको देखते हुए जो भी मतदाता है वो उचित चुनाव करेगा भाजपा के पक्ष में। जी सर, आपने कहा कि शाक्य समाज वहाँ पे ज़्यादा है, लेकिन अगर मैनपुरी को अगर देखा जाए तो वो गढ़ है पूरा सैफई का, उसको आप दूर नहीं कर सकते उस चीज़ से। नहीं, गढ़ वाली बात अगर देखें तो पुराने लोकसभा के चुनाव में रैली से राहुल गांधी छोड़ ही के ही चले गए, तो ये कुछ निश्चितता नहीं होती है चुनाव में। क्रिकेट की तरह सारे अनिश्चित खेल होते हैं बस। तो मतलब आपका एक तरीके से ये मानना है कि पूरी वहाँ शाक्य समाज का बोलबाला है? नहीं, शाक्य समाज है, अगर जातिगत देखा जाए तो शाक्य समाज भी यादव समाज पे भारी है। दूसरी बात, जो भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट की सरकार है उसके काम का बोलबाला है। अगर वहाँ पे जो महिला प्रत्याशी रखी गई है, पहली बार ऐसा हुआ है, लेकिन इससे पहले 2014 में देखा जाए तो कांग्रेस ने भी अपना महिला प्रत्याशी छोड़ा था और वो हारी थी, लेकिन अगर डिम्पल यादव बन जाती तो क्या लगता है नेताजी की तरह वो काम कर पाएंगे वहाँ पर? अब काम के बारे में जो नेताजी ने काम किया वो तो 2 वर्ष से पिछले 2 लोकसभा और विधानसभा चुनाव में तो देख ही रहे हैं आप, जो भी काम है उनका बोलबाला तो चल ही रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं कि अभी भी सब यही कह रहे हैं कि मैनपुरी में ही डिम्पल यादव का कम है, क्योंकि मैनपुरी भले ही नेताजी का गढ़ हो लेकिन शाक्य समाज आज भी वहाँ पे बोलबाला है। क्या लगता है सर आपको कि मैनपुरी में जो चुनाव होने वाले हैं किसका बोलबाला ज़्यादा है, बीजेपी का या सपा का, क्योंकि वो सपा का गढ़ है? इस समय तो बीजेपी का ही बोलबाला चल रहा है और अन्य दल जो हैं जब चुनाव आ जाते हैं तब चुनाव लड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी 365 दिन और 24 घंटे चुनाव लड़ती है और उसकी जीत का यही कारण है। लेकिन जो डिम्पल यादव है पुत्र वधू है, एक तरीके से कहा जाए मैनपुरी की भी वो पुत्र वधू ही है, क्या वो पुत्र वधू को सपोर्ट नहीं करना चाहिए मैनपुरी? चुनाव एक युद्ध के रूप में भारतीय जनता पार्टी लेती है, इसमें कोई किसी का ना बेटा होता है, ना कोई पुत्र होता है, ना पुत्र वधू होती है। जी, आज नेताजी की जयंती है, क्या कहना चाहेंगे इस, क्योंकि वहाँ पे भी यही कहा जा रहा है नेताजी को अमर रखने के लिए आपको सैफई में मैनपुरी में सैफई को जिताना है, क्या लगता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब चूतियापे की बातें हमें लगती हैं, इसमें कोई दम नहीं है। तो जिस तरह आप देख रहे हैं कि मैनपुरी में सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का ही रोल नज़र आ रहा है, जिससे भी पूछो सिर्फ एक ही बात कहा जा रही है कि वो सिर्फ और सिर्फ शाक्य समाज को ही मैनपुरी में देखना चाहते हैं। लेकिन 5 दिसंबर को जो चुनाव होने हैं, अब देखना यही होगा कि उसके बाद जो 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे किसके पक्ष में आते हैं, बीजेपी या सपा। क्योंकि अगर सपा की बात करें तो डिम्पल यादव वहाँ की पुत्र वधू हैं और शाक्य समाज जो रघुराज सिंह शाक्य को जो वहाँ खड़ा किया गया है वो एक शाक्य समाज के अलग ही चेहरे हैं। ये दिलचस्प बहुत होने वाला है कि 8 दिसंबर को नतीजे आने के बाद किसको वहाँ की कुर्सी मिलती है। वीडियो जर्नलिस्ट बाबूलाल के साथ मैं आयुषी, डेली इंसाइडर लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज़ ऐप डेली इंसाइडर।